लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। नारद जी को ये बात बहुत ही दुखी हुए नारद जी इस बात से। कन्या ने किसी और का वरण कर लिया। नारद जी जब वहाँ से दुखी होकर निकले तो उन्होंने अपनी छवि एक नदी के जल में देखी। नारद जी देखते हैं कि उनका चेहरा तो सुंदर होने की जगह एक वानर जैसा हो गया है, एक बंदर जैसा हो गया है। नारद जी को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि नारद जी माया के वशीभूत थे, इसलिए वो सारी सुध बुध भूल कर श्री भगवान को उलाहना देने लगे। श्री भगवान को न कहने योग्य वचन कहने लगे। नारद जी श्राप देते हुए कहने लगे, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। अर्थात नारद जी ने श्री भगवान को श्राप दिया कि मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा, परंतु आपने मुझे बंदर जैसा बना दिया। एक दिन आपको इन्हीं बंदरों की सहायता की आवश्यकता होगी। मम अपकार कीन तुम भारी, जिस स्त्री से मैं विवाह करना चाहता था आपने मेरा उससे वियोग करा दिया, सेपरेशन करा दिया। अतः आपको भी नारी बिरह तुम होब दुखारी, आपको भी एक बार अपनी नारी से, अपनी स्त्री से वियोग सहन करना होगा। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, श्री भगवान ने अपनी माया का प्रकोप नारद जी से खींच लिया। नारद जी को सुध बुध आई और नारद जी का हृदय भय से भर गया। वे बहुत ही आर्त होकर श्री भगवान के चरण कमलों में गिरकर कहने लगे कि ये मैंने क्या अपराध कर दिया, अब मेरे हृदय को किस प्रकार शांति मिलेगी, मुझे अपने इन पाप कर्म से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी। तब परम दयालु श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि आप महादेव के नाम का जाप करिए, महादेव के नाम के जाप से आपके हृदय को शांति मिलेगी। और भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान सदैव ही हम सबका मंगल करने वाले हैं। नारद जी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए श्री भगवान ने उनकी अभिमान को दूर करने के लिए लीला रची। श्री भगवान सदैव हम सबका मंगल ही करते हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा मंगल हो रहा है, परंतु वो होता हमारा मंगल ही है। श्री भगवान को मंगल भवन मंगलहारी इसीलिए कहा जाता है। ऐसे परम दयालु श्री भगवान के सुंदर चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे।